सुबह से लाइन में पड़ा हूँ, कब नंबर आएगा पेट्रोल भरवाने का। इन लोगों की सबकी मिली भागत है, पेट्रोल डीजल होने के बावजूद मना कर रहे हैं। साहब सप्लाई में दिक्कत है। झूठ मत बोलो। कल पेट्रोल का रेट 100 रुपए था, आज 120 रुपए बोल रहे हैं। लोगों की परेशानी का फायदा उठा रहे हैं। पेट्रोल डीजल खत्म हो गया, अब तुम्हारे घर जाओ, स्टॉक अभी नहीं है। क्या हुआ समझे नहीं? चले जाओ यहाँ से। शहर की सुबह आज कुछ अलग थी। सूरज तो हर दिन की तरह उगा था, लेकिन आज उसकी रोशनी में भी एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। सड़कें खाली थीं, जहां रोज गाड़ियों की लंबी लाइनें लगती थीं, वहां आज सन्नाटा पसरा था। लेकिन सन्नाटा सिर्फ सड़कों पर था, लोगों के अंदर नहीं। पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी थीं। लोग अपनी गाड़ियों के साथ घंटों से खड़े थे। कोई बाइक को धक्का देकर लाया था, तो कोई कार में बैठे बैठे झुंझला रहा था। भाई, सुबह 5 बजे से खड़ा हूं, अभी तक नंबर नहीं आया, एक आदमी गुस्से में बोला। दूसरा बोला, और सुनो, कल 100 का था, आज 120 बोल रहे हैं, ये हो क्या रहा है? लाइन में खड़ी एक महिला बोली, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, सब चीजें महंगी हो गई हैं। पेट्रोल पंप का कर्मचारी बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, स्टॉक खत्म हो गया है, अगला टैंकर कब आएगा पता नहीं। भीड़ में अचानक शोर बढ़ गया, झूठ बोल रहे हो, ब्लैक में बेच रहे हो, सब मिली भगत है। लेकिन कोई जवाब नहीं था। इसी शहर में उसी दिन एक नई शुरुआत होने वाली थी। पुलिस मुख्यालय के बाहर गाड़ियों की हलचल बढ़ी और एक काली एसयूवी आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरी आईपीएस अधिकारी आर्या सिंह, करीब 28 साल की उम्र, लेकिन आंखों में ऐसा आत्मविश्वास जैसे हर मुश्किल को पहले ही हरा कर आई हो। उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था, ना कोई घमंड, ना कोई डर, बस एक ही चीज, फोकस। ऑफिस के अंदर स्टाफ पहले से ही लाइन में खड़ा था। गुड मॉर्निंग मैडम। आर्या ने हल्का सा सिर हिलाया और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसने बिना समय गंवाए पहला सवाल पूछा, शहर की सबसे बड़ी समस्या? कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, मैडम, पेट्रोल और डीजल की किल्लत। आर्या ने तुरंत दूसरा सवाल दागा, सरकारी सप्लाई कम हुई है? नहीं मैडम, रिकॉर्ड में तो सब नॉर्मल दिख रहा है। आर्या की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब किल्लत नकली है। उसने टेबल पर उंगलियां थपथपाईं। जहां कमी नहीं होती वहां कमी पैदा की जाती है। कमरे में बैठे सभी अफसर अब पूरी तरह सतर्क हो चुके थे। आर्या ने आदेश दिया, आज रात शहर के सभी बड़े गोदामों और पेट्रोल पंपों पर नजर रखी जाए। और हां, उसने रुककर कहा, मुझे हर छोटी से छोटी गतिविधि की रिपोर्ट चाहिए। रात 11:47 बजे शहर के बाहर एक सुनसान इलाका, जहां आमतौर पर कोई नहीं आता। वहां एक पुराना जर्जर गोदाम था, लेकिन आज वहां हलचल थी। एक एक करके बड़े ट्रक अंदर आ रहे थे और उनमें से बड़े बड़े ड्रम उतारे जा रहे थे। ड्रम खोलने पर पेट्रोल की तेज गंध हवा में फैल गई। एक आदमी बोला, जल्दी करो, सुबह से पहले सब अंदर होना चाहिए। दूसरा बोला, सुन, इस बार माल ज्यादा है, ऊपर से ऑर्डर आया है। किसका ऑर्डर? एक नया लड़का पूछ बैठा। पहला आदमी हंस पड़ा, अरे ज्यादा सवाल मत पूछ, बस इतना समझ ले, ऊपर बहुत बड़े लोग बैठे हैं। तभी दूर अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे रोशनी पास आई, सबकी सांसें तेज होने लगी। एक काली कार धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। कौन है ये? एक आदमी घबराकर बोला। कार रुकी, हेडलाइट सीधे उनके चेहरों पर पड़ी और अगले ही पल दरवाजा खुला। बाहर उतरी आईपीएस आर्या सिंह। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, ड्रम, ट्रक और घबराए हुए चेहरे। फिर उसने धीरे से कहा, वाह, शहर में पेट्रोल खत्म है और यहां पूरा खजाना छुपा रखा है। गुंडों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अचानक हमला कर दिया, लेकिन आर्या तैयार थी। उसने पहले ही अपनी टीम को आसपास तैनात कर रखा था। पुलिस! चारों तरफ से आवाज गूंजी। भागने की कोशिश करने वाले लोग एक एक करके पकड़े जाने लगे। आर्या ने एक आदमी को पकड़कर दीवार से लगा दिया। किसके कहने पर कर रहे हो ये सब? वो कांप रहा था। मैडम, हम तो बस काम करते हैं, नाम बताओ। आर्या की आवाज और सख्त हो गई। नेताजी। कौन नेता? उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। विक्रम राठौड़। अगली सुबह
पूरा शहर इस खबर से गूंज उठा। पेट्रोल की कालाबाजारी का खुलासा, गुप्त गोदाम से हजारों लीटर पेट्रोल बरामद। लोगों में गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी, अब शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि जिस नाम का खुलासा हुआ था वो कोई आम आदमी नहीं था। विक्रम राठौड़, एक ऐसा नेता जिसके पास पैसा भी था और सत्ता भी, और सबसे खतरनाक, सिस्टम पर पकड़। आर्या बिना समय गंवाए उसके बंगले पहुंची। बंगला किसी महल से कम नहीं था। गेट पर खड़े गार्ड ने रोकने की कोशिश की। मैडम, अपॉइंटमेंट, आर्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कानून को अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती। अंदर विक्रम राठौड़ आराम से बैठा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि आर्या आने वाली है। आइए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आपका इंतजार था। आर्या ने सीधा सवाल किया। गोदाम में जो पेट्रोल मिला वो आपका है? विक्रम ने चाय का कप उठाया, एक घूंट लिया और मुस्कुराया। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है आप कानून से खेल रहे हैं, आर्या ने बिना हिचके जवाब दिया। विक्रम की मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई। और मुझे लगता है आप अभी राजनीति को समझ ही नहीं हैं। दोनों की नजरें टकराईं। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम धीरे से बोला, मैडम, यह खेल बहुत बड़ा है और इस खेल में सिर्फ मोहरे नहीं, राजा भी चलते हैं। आर्या ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। और जब राजा गलत चलता है तो उसे भी गिराया जाता है। उसी रात आर्या के ऑफिस में एक अनजान फाइल पहुंची। उसमें शहर के कई गोदामों का नक्शा था और नीचे एक लाइन लिखी थी, यह सिर्फ शुरुआत है। आर्या ने फाइल बंद की और खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, अब असली जंग शुरू होगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ पेट्रोल की कालाबाजारी नहीं है। यह एक ऐसा जाल है जिसमें पूरा शहर फंसा हुआ है और इस जाल का हर धागा किसी बड़े राज से जुड़ा है। रात गहरी हो चुकी थी। शहर की रोशनी दूर से चमक रही थी, लेकिन आईपीएस आर्या सिंह के ऑफिस में अब भी लाइट जल रही थी। टेबल पर फैली हुई थी वो रहस्यमयी फाइल, जिसमें शहर के अलग अलग गोदामों का नक्शा बना था। हर लोकेशन पर लाल निशान और नीचे वही लाइन, ये सिर्फ शुरुआत है। आर्या ने नक्शे को ध्यान से देखा। इतने सारे गोदाम, उसने खुद से कहा, यह कोई छोटा नेटवर्क नहीं है। उसने तुरंत अपनी टीम को बुलाया। इन सभी लोकेशनों पर एक साथ रेड होगी और इस बार कोई भी नहीं बचेगा, इंस्पेक्टर बोला। मैडम, अगर यह सब सच हुआ तो बहुत बड़े लोग फंस सकते हैं। आर्या ने उसकी तरफ देखा। कानून के लिए कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। अगली रात 1:30 बजे पूरा शहर जैसे किसी गुप्त ऑपरेशन का हिस्सा बन गया था। हर तरफ पुलिस की टीमें तैयार थीं। वायरलेस पर सिर्फ एक ही आवाज, ऑल यूनिट्स रेडी। आर्या ने धीरे से कहा, गो। और अगले ही पल शहर के अलग अलग कोनों में एक साथ रेड शुरू हो गई। पहला गोदाम, दरवाजा तोड़ा गया। अंदर सैकड़ों ड्रम पेट्रोल से भरे हुए। दूसरा गोदाम, वहां सिर्फ पेट्रोल ही नहीं बल्कि नकली बिल, फर्जी कागजात और करोड़ों रुपए कैश भी मिला। तीसरा गोदाम, यहां कुछ अलग था। ड्रम के साथ साथ कुछ रासायनिक केमिकल्स भी रखे थे। इंस्पेक्टर ने घबराकर कहा, मैडम, यह तो खतरनाक लग रहा है। आर्या की आंखें तेज हो गईं। यह सिर्फ स्टॉकिंग नहीं है, यह कुछ और बड़ा खेल है। सुबह होते होते पूरा शहर हिल चुका था। न्यूज चैनल चिल्ला रहे थे, इतिहास की सबसे बड़ी रेड, पेट्रोल घोटाले का पर्दाफाश। लोग खुश थे। उन्हें लग रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आर्या के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे पता था यह सिर्फ आधी सच्चाई है। उसी दिन दोपहर आर्या अपने ऑफिस में बैठी थी, तभी एक कॉल आया। मैडम, दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज थी, जिस आदमी को आपने कल पकड़ा था वो मर गया। आर्या तुरंत खड़ी हो गई। क्या मतलब? कैसे? मैडम, पोस्टमार्टम में जहर मिला है। आर्या के हाथ से फोन लगभग छूट गया। मतलब किसी ने उसे चुप करा दिया। उसने तुरंत आदेश दिया, जेल की सीसीटीवी फुटेज निकालो। कुछ देर बाद फुटेज सामने थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फिर अचानक एक पुलिस कांस्टेबल अंदर जाता है और कुछ मिनट बाद बाहर निकल जाता है। आर्या ने वीडियो रोक दिया। ये कांस्टेबल कौन है? इंस्पेक्टर बोला। मैडम,
ये तो हमारी टीम का ही आदमी है। कुछ देर बाद वो कांस्टेबल भी गायब था। अब सब साफ था, सिस्टम के अंदर भी कोई गद्दार है। आर्या ने गहरी सांस ली। खेल और गहरा है। उसी शाम आर्या फिर से पहुंची विक्रम राठौड़ के बंगले। इस बार विक्रम पहले से ज्यादा आत्मविश्वास में था। मैडम, बहुत बड़ी बड़ी रेड कर ली आपने, वो मुस्कुराते हुए बोला। लेकिन असली खिलाड़ी अभी भी बाहर है। आर्या ने उसकी आंखों में देखा। आपके लोग मर रहे हैं। विक्रम हंस पड़ा। मेरे लोग? मैडम, इस खेल में कोई किसी का नहीं होता। आर्या ने टेबल पर फाइल पटकी। ये सब आपके इशारे पर हो रहा है? विक्रम अचानक गंभीर हो गया। वो धीरे से उठा और आर्या के करीब आकर बोला, आपको सच जानना है? कुछ सेकंड का सन्नाटा। तो सच ये है, विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, मैं भी इस खेल का सिर्फ एक हिस्सा हूं। आर्या की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब? विक्रम ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, यह खेल सिर्फ पैसे का नहीं है, यह कंट्रोल का है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज महंगी होती है, और जब सब महंगा होता है तो जनता कमजोर हो जाती है। आर्या ने सख्त आवाज में पूछा, और इसके पीछे कौन है? विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं नाम बता दूं तो शायद मैं कल जिंदा नहीं रहूंगा। इतना कहकर वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मैडम, आप सही दिशा में जा रही हैं, लेकिन जिस दरवाजे को आप खोलने जा रही हैं उसके पीछे अंधेरा बहुत गहरा है। आर्या बिना कुछ बोले वहां से निकल गई। रात 2:15 बजे आर्या अपने ऑफिस में अकेली बैठी थी। टेबल पर वही नक्शा और नई जानकारी। अब सारे टुकड़े जुड़ने लगे थे। अचानक उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर। हेलो, दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई, अगर सच जानना है तो कल सुबह 5 बजे पुराने रिफाइनरी प्लांट पर आना, और अकेले आना। फोन कट गया। आर्या की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक जिद थी सच तक पहुंचने की। उसने अपनी बंदूक उठाई और धीरे से कहा, अब जो भी होगा अंत तक जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगली सुबह वो जिस सच्चाई से टकराने वाली है वो सिर्फ इस सुबह के ठीक 4:45 बजे। शहर अब भी नींद में था, लेकिन आईपीएस आर्या सिंह की आंखों में नींद का नाम नहीं था। उसकी जीप सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। मंजिल पुराना रिफाइनरी प्लांट। हवा में ठंडक थी, लेकिन माहौल में अजीब सा तनाव, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। 5:02 AM आर्या प्लांट के बाहर पहुंची। जगह पूरी तरह वीरान थी। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे टैंक और चारों तरफ सन्नाटा। लेकिन उसकी इंस्टिंक्ट्स कह रही थी वो अकेली नहीं है। आर्या धीरे धीरे अंदर बढ़ी, हर कदम संभल कर, हाथ बंदूक पर। अचानक पीछे से एक आवाज आई, तुम आ गई। आर्या तुरंत पलटी। सामने एक आदमी खड़ा था, चेहरा छाया में छुपा हुआ। कौन हो तुम? आर्या ने सख्त आवाज में पूछा। वो आदमी धीरे धीरे आगे आया और जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया, आर्या एक पल के लिए चौंक गई। वो कोई अपराधी नहीं था, बल्कि शहर का ही एक सीनियर सरकारी अधिकारी, डीसीपी अरविंद मेहरा। सर, आप? आर्या की आवाज में हैरानी थी। मेहरा हल्का सा मुस्कुराया। सर मत कहो, आज के बाद यह रिश्ता खत्म। आर्या की आंखें सख्त हो गईं। मतलब ये सब आप कर रहे थे? मेहरा ने धीरे धीरे ताली बजाई। इंटेलिजेंस, स्पीड और हिम्मत, तुम सच में काबिल हो आर्या। लेकिन वो रुक कर बोला, तुमने बहुत देर कर दी। आर्या ने गुस्से में कहा, तुम्हारी वजह से पूरे शहर की हालत खराब हो गई। लोगों को लूट रहे हो तुम। मेहरा हंस पड़ा। लूट नहीं आर्या, ये कंट्रोल है। वो आगे बढ़ा और टूटी हुई रिफाइनरी की तरफ इशारा करते हुए बोला, जब पेट्रोल कम होता है तो हर चीज महंगी होती है, और जब हर चीज महंगी होती है तो लोग कमजोर हो जाते हैं। आर्या ने बीच में टोका, और तुम उस कमजोरी का फायदा उठाते हो। मेहरा की आंखों में अब ठंडा पागलपन था। नहीं, हम उस कमजोरी को मैनेज करते हैं। हम? आर्या ने पूछा। मेहरा ने हल्की मुस्कान दी। तुम सोचती हो विक्रम राठौड़ बड़ा खिलाड़ी है? वो तो सिर्फ एक चेहरा है। असल खेल सिस्टम के अंदर होता है। आर्या अब सब समझ चुकी थी। राजनेता प्लस अधिकारी
प्लस सिस्टम बराबर पूरा जाल। और जो मरे? आर्या ने गुस्से से पूछा। वो लोग जो पकड़े गए, मेहरा ने बिना किसी भाव के कहा। कमजोर मोहरे। ये सुनते ही आर्या का गुस्सा फट पड़ा। तुम इंसान नहीं हो, दरिंदा हो, मेहरा ने हंसते हुए कहा। और तुम अभी भी आदर्शों में जी रही हो। अचानक चारों तरफ से बंदूकें तान दी गईं। मेहरा के आदमी छाया से बाहर आ चुके थे। गेम ओवर आर्या, मेहरा बोला। तुम बहुत करीब आ गई थी। आर्या ने चारों तरफ देखा। हालात मुश्किल थे, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। वो हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हें सच में लगता है मैं अकेली आई हूं? मेहरा चौंका। क्या मतलब? तभी पूरा इलाका सायरन की आवाज से गूंज उठा। चारों तरफ से पुलिस फोर्स ने प्लांट को घेर लिया। इंस्पेक्टर की आवाज आई। मैडम के आदेश पर पूरा ऑपरेशन लाइव रिकॉर्ड हो रहा है। मेहरा के चेहरे का रंग उड़ गया। तुमने जाल बिछाया था? आर्या आगे बढ़ी। तुम सोचते थे सिस्टम तुम्हारा है, लेकिन सिस्टम में अभी भी कुछ लोग बचे हैं जो बिके नहीं हैं। मेहरा भागने की कोशिश करता है, लेकिन धड़ाम, आर्या की एक सटीक गोली उसके पैर में लगती है। वो गिर जाता है और कुछ ही सेकंड में पुलिस उसे पकड़ लेती है। उसकी आंखों में अब डर साफ दिख रहा था। तुमने सब खत्म कर दिया, आर्या ने ठंडे स्वर में कहा। नहीं, मैंने सिर्फ सच को बाहर निकाला है। कुछ दिन बाद शहर फिर से सामान्य होने लगा। पेट्रोल पंप पर अब लाइनें कम थीं, कीमतें स्थिर होने लगी थीं। न्यूज चैनल चिल्ला रहे थे, इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला उजागर, राजनेता और बड़े अधिकारी गिरफ्तार। विक्रम राठौड़ भी गिरफ्तार हो चुका था। लोगों के चेहरे पर अब राहत थी। आर्या अपने ऑफिस में बैठी थी, खिड़की से बाहर देखते हुए। शहर अब शांत था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन आंखों में एक गहरी समझ भी। अपराध कभी खत्म नहीं होता, बस चेहरे बदलते हैं। उसने अपनी कैप उठाई और धीरे से कहा, और जब तक मैं हूं, यह खेल चलता नहीं रहेगा।